Good evening, everyone. Today we will start next chapter, our resources. What is resources? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Means जो भी कुछ कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं वो रिसोर्स कहलाती है। मीन्स वाटर जो हम अपनी प्यास को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सॉल्ट जो कि हम किचन में अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सभी रिसोर्सेज हैं। ओके, कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज मैन मेड होते हैं। नेचर ने जो गिफ्ट हमें दिया, फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक, मिनरल, रिवर, रेन, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मीन्स रिसोर्सेज आर द मोस्ट वाइटल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग डिफरेंट ह्यूमन वांट्स और नीड्स। मीन्स ह्यूमन की डिफरेंट जो भी उसकी आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने वाली जो भी वस्तु है या साधन है वो सभी रिसोर्सेज कॉल किए जाते हैं। और अगर हम देखें हमारी अर्थ पर जो नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, नेचर ने जो बाउंडलेस एसेट्स मतलब जो असीमित हमें संपदा के रूप में नेचर ने दी है उसे नेचुरल रिसोर्स कॉल करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो मैन ने नहीं बनाए बल्कि हमें नेचर ने गिफ्ट किए हैं, वो हैं सॉइल, रॉक, मिनरल, रिवर, रेन वाटर, प्लांट, एनिमल। ठीक है, दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचर्स गिफ्ट टू अस। ये सभी जो हैं हमें नेचर ने दिए गिफ्ट हैं। Resources. A resources is a mode or source from which a benefit or lots of benefits are produced. Resources एक ऐसा मोड और सोर्स, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं या उस रिसोर्स से हम दूसरे अनदर रिसोर्सेज प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। We may define a resource as those gifts of nature which can satisfy human needs. हम रिसोर्स की एक डेफिनेशन देखें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिसोर्स एक ऐसा गिफ्ट है नेचर का जो हमारी आवश्यकताओं को मीन्स ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स एवरी डे टू फुलफिल आवर नीड्स। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। देयर यूजेस गिव्स दैम्स अ वैल्यू। अब उनकी यूज़ करने की वजह से ही हम उन्हें एक वैल्यू देते हैं, एक वैल्यू के रूप में लेते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू है तभी तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दस रिसोर्सेज हैव अ वैल्यू। इस प्रकार अगर हम देखें तो हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है। दिस वैल्यू कुड बी इकोनॉमिक, एस्थेटिक और एथिकल और लीगल। फर्स्टली डिस्कस इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स the economic value of a resource is counted when it is used for personal and commercial purpose. इकोनॉमिक वैल्यू उस वैल्यू को कॉल करते हैं जब कोई भी रिसोर्स हम उसे अपने पर्सनली यूज़ कर रहे हैं या हम उसे कमर्शली मतलब उसको सेल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी अर्निंग हो रही है तो उसे हम इकोनॉमिक वैल्यू कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स या मिनरल, इन सभी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सपोज़ कीजिए एक फार्मर क्रॉप ग्रो करता है, वो उसे पर्सनली भी यूज़ करता है और मार्केट में सेल करने के लिए भी उसको वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इससे उसको उसकी अर्निंग हो रही है। जब सेलिंग करने से उसको अर्निंग हो रही है, उसे पैसा मिल रहा है उस रिसोर्स से, तो उसे उस रिसोर्स की उसको इकोनॉमिक वैल्यू कॉल करते हैं। सेकंड आता है एस्थेटिक वैल्यू। सेंस ऑफ प्लेजर इज़ अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। मीन्स जब किसी भी रिसोर्स से हमें उससे मतलब अर्निंग नहीं हो रही बट उसको देखकर हमें एक प्लेजर, एक खुशी की
फीलिंग होती है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को की जो वैल्यू होगी वो एस्थेटिक वैल्यू होगी। सो द थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर मीन्स जो वस्तु या जो रिसोर्स हमें प्लेजर देता है, खुशी देता है, वो रिसोर्सेज एस्थेटिक वैल्यू रिसोर्सेज कॉल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, डेजर्ट्स, सीज आर रिसोर्सेज बिकॉज वी इंजॉय देयर ब्यूटी। अब किसी भी अगर हम माउंटेन हिली एरिया में घूमने फिरने के लिए जाते हैं या डेजर्टी एरिया में या किसी सी बीच पर अगर हम जाते हैं तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने से मीन्स उन रिसोर्सेज का जब हम मान लीजिए इन एरिया में टूरिस्ट प्लेस पर अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक खुशी, एक प्लेजर का मतलब अनुभव या फीलिंग हमें मिलती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें खुशी दें, ऐसे रिसोर्सेज को एस्थेटिक वैल्यू रिसोर्सेज कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इज ethical value. Ethical value, when we recognize our responsibility to preserve natural resources for future generation, we attach ethical value to those resources. Means जिन resources को हम यूज़ भी करते हैं बट उन resources को यूज़ करने के साथ साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रेजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं उन्हें एथिकल वैल्यू के अंदर काउंट करते हैं। लीगल वैल्यू, व्हेन अ रिसोर्स इज लिमिटेड, जब कोई रिसोर्स लिमिटेड होता है मीन्स सीमित होता है, कम मात्रा में सीमित होता है, इट बिकम एक्सट्रीमली वैल्यूबल फॉर अस, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है, वैल्यूबल हो जाता है। एज सुन एज वी मेक अ लॉ, जिसकी वजह से हम उस रिसोर्सेज से रिलेटेड उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ बना देते हैं, कानून बना देते हैं, ताकि उन रिसोर्सेज को कोई एक्सेस में यूज़ ना करे और वेस्ट ना करे। वी अटैच लीगल वैल्यू टू दैम, तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाने की नीड पड़ती है, ऐसे रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो लीगल वैल्यू में काउंट की जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ वेज ऑन डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जा सकता है। एवर सिंस द अर्थ वाज इनहेबिटेड, ह्यूमंस एंड अदर लाइफ फॉर्म हैव डिपेंडेड ऑन थिंग्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव। मीन्स नेचर ने मीन्स अर्थ पर पाई जाने वाली जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या और अनदर लाइफ फॉर्म्स हों, वो सभी नेचर की वजह से ही यहाँ सरवाइव कर पाती हैं। नेचर ने जो भी हमें चीज़ें दी हैं उन्हीं की वजह से लिविंग थिंग्स जो है वो जीवित रह पाती हैं, सरवाइव कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर जैसे कि हमें सी और फ्रेश वाटर के रूप में हमें मिल रहा है, या लैंड हो गई, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए, मिनरल हो गए, ठीक है। वो सभी चीज़ें जो नेचर ने हमें दी हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल करते हैं, वो सभी क्या है, अर्थ पर जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड हैं। ओके।